क्या पढ़ाई में कमजोर असुका को मिलेंगे 100 मार्क्स? कैसे उसका बॉयफ्रेंड बना एक दिन का प्रेसिडेंट? कहाँ गायब हो गए पूरी पृथ्वी से लोग? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक जापानी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है ऑन अ स्टूडेंट। कहानी एक छोटे से जापानी शहर के इचिका के हाई स्कूल में शुरू होती है। सीनियर स्टूडेंट अपनी क्लासरूम्स में है अपने हाल ही में हुए एग्जाम्स रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट्स में से एक मियामोतो असुका है, जो एक मिलनसार लेकिन एकेडमिकली डम स्टूडेंट है। भले ही परीक्षा अब तक की सबसे आसान थी, लेकिन उसे कोई भी उत्तर सही नहीं मिला और उसने 0 अंक हासिल हुए। उसका बॉयफ्रेंड योशिदा ब्राइट साइड को देखता है, यह बताते हुए कि 0 असुका का लकी नंबर है। उन्हें शिक्षक द्वारा डांटा जाता है, जो जानता है कि अगर असुका ने पढ़ाई शुरू नहीं की तो उसका भविष्य डार्क है। फिर यह एक और हिस्ट्री टेस्ट का समय है, जिससे असुका डरती है। पहला सवाल उसे एक स्मारक का नाम देने के लिए कहता है, जो एक सिक्का चढ़ाए जाने पर इच्छाओं को पूरा करने के लिए फेमस है। वो जवाब नहीं जानती, लेकिन जगह खाली छोड़ने के बजाय वो एक रैंडम जगह का नाम लिखती है, जिसे गचीमो कहा जाता है। जैसे ही वो कागज पर नाम लिखती है, खिड़की के बाहर तेज रोशनी देखी जा सकती है। शहर में कहीं न कहीं जंगल का एक अजीबोगरीब रास्ता अपने आप बन जाता है। अगले दिन वो और योशिदा स्कूल जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक नए रास्ते का पता चलता है। उन्हें यह याद नहीं रहता कि आज से पहले वे जगह वहाँ थी, जो उन्हें एक्साइटेड करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए वो उस रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। 1 मिनट की पैदल दूरी के बाद उन्हें एक मंदिर मिलता है, जिसका नाम वे उच्चारण नहीं कर सकते। असुका एक सिक्का फेंकती है और अगले टेस्ट में 100 नंबर लाने की इच्छा रखती है। दोनों फिर स्कूल में लौट आते हैं, बिना ज्यादा खोजबीन के। उन्हें पिछले टेस्ट का रिजल्ट मिलता है और असुका को 100 में से 5 अंक मिलते हैं। वो मंदिर की शक्ति में विश्वास करने के लिए खुद पर भरोसा करती है। उस दिन कक्षा में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में एक और क्विज होती है। पहला प्रश्न उनसे वर्तमान जापानी प्रधानमंत्री का नाम पूछता है। असुका के पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन कागज को खाली छोड़ने के बजाय वो उस पर योशिदा का नाम लिखती है। उसके बाद उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं पता होता है, इसलिए वो झपकी लेती है। स्कूल के बाद असुका और योशिदा उसके घर हैंग आउट करने जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें उसके माता पिता की बहस का शोर सुनाई देता है। उसके पिता एक सेल्समैन हैं, जिनका ले ऑफ होने वाला है, जबकि उसकी माँ का एक छोटे आदमी के साथ अफेयर है। असुका योशिदा से उन्हें अनदेखा करने के लिए कहती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। रास्ते में उसे एक दरवाजे के बाहर खाली प्लेट और कटोरे दिखाई देते हैं। यह पता चला है कि असुका का एक जुड़वा भाई है, जिसका नाम काइसुकी है। प्राइमरी स्कूल से ही वो अपनी पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था। उसे हर टेस्ट में फुल स्कोर से 1 नंबर कम नहीं मिला। लेकिन वो दिन भी आया, जिस दिन वो हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। चूंकि उन्हें बेस्ट स्कोर के रूप में जाना जाता था, इसलिए असफलता उसके लिए बहुत कठिन थी। इसके बाद से उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करता और हमेशा कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। असुका अपने भाई के बारे में बात करने के बाद नाराज हो जाती है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए योशिदा उनके खाने के लिए कुछ लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है। कहीं और उनका टीचर टेस्ट पेपर्स की ग्रेडिंग कर रहा है। अचानक मंदिर चमकने लगता है और शिक्षक का चश्मा भी। थोड़ी देर बाद असुका योशिदा को फोन करती है और उससे पूछती है कि इतनी देर क्यों हो रही है। योशिदा का दावा है कि वो बहुत बिजी है और आज बाहर घूमने में सक्षम नहीं होगा। कॉल के ठीक बाद उसे अपने क्लासमेट से एक मैसेज मिलता है, जिसमें कहा गया है कि योशिदा मुश्किल में है। यह पता चलता है कि उसे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। सोशल मीडिया पर उसका प्रधानमंत्री के तौर पर कैमरे के सामने पोज के साथ इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अगले दिन असुका स्कूल जाती है, फिर भी इस बात को लेकर असमंजस में रहती है कि उसका बॉयफ्रेंड, जो किराना स्टोर पर गया था, प्रधानमंत्री कैसे बन गया। विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों के लापता होने की कई अन्य खबरें भी स्कूल में घूम रही हैं। टीचर ग्रेडेड कागजात लेकर आता है और असुका को एक स्माइल के साथ उसका पेपर देता है। हैरानी की बात यह है कि उसने परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए, भले ही उसने इसमें से अधिकांश को खाली छोड़ दिया। करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि योशिदा प्रधानमंत्री बना क्योंकि उसने परीक्षा में ऐसा लिखा था। इसी तरह अन्य देशों के राष्ट्रपति गायब हो रहे हैं क्योंकि उसने अन्य सभी प्रश्नों को खाली छोड़ दिया था। मंदिर ने उसकी इच्छा पूरी की है, लेकिन उससे अलग तरीके से, जो उसने सोचा था।
अब उसके पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए उसके उत्तरों के अनुसार दुनिया बदल जाएगी। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो सभी सही उत्तरों को गूगल करती है और उन्हें टेस्ट पेपर पर लिख देती है। सौभाग्य से योजना काम करती है और योशिदा को काम पर अपने पहले दिन निकाल दिया जाता है। दुनिया भर के राष्ट्रपति भी तुरंत मिल जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसके बाद अगले टेस्ट का समय है। इस बार असुका घबराई हुई नहीं है क्योंकि गणित की परीक्षा में गलत उत्तर देने पर बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता है। स्कूल के बाद योशिदा फिर से असुका से मिलती है और उसे बताती है कि उसे कैसे निकाल दिया गया। असुका उसे अपनी अजीब शक्ति के बारे में सच बताने से पहले शांत करता है। योशिदा उस पर विश्वास नहीं करता और उसे साबित करने के लिए कुछ लिखने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो यह कर पाती, शहर के बीच में एक टावर हिलने लगता है। ऐसा उसने गणित की परीक्षा में की गई एक गलती के कारण किया है। कपल तुरंत टीचर के कमरे में जाता है और गलती को सुधारता है। अंत में टावर को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला पाते हैं। यहाँ तक टीवी के स्पेशलिस्ट भी यह नहीं बता सकते कि इमारत के हिलने का कारण क्या था। घर लौटते समय असुका और योशिदा उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पहले मंदिर था, लेकिन यह अब तक पूरी तरह से गायब हो चुका है। चूंकि उन्हें नाम याद नहीं है, इसलिए उनके पास इसे फिर से देखने का कोई रास्ता नहीं है। अब दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका असुका के लिए मेहनत से पढ़ना और सभी प्रश्नों का ठीक जवाब देना है। अपना बेस्ट करने की ठान कर वो उस रात पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन कुछ मिनट बाद सो जाती है। फॉलोइंग सीन में असुका और योशिदा टीचर के कमरे के बाहर हैं, धैर्यपूर्वक हाल के परीक्षा पत्रों को ग्रेड करने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, असुका को पूरे अंक मिलते हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि दुनिया में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। घर लौटने पर उसके पिता ने उसके करियर की सबसे बड़ी सेल करने के बाद उत्साह से उसका स्वागत किया। असुका ने अनजाने में लिखा था कि फाइनल टेस्ट में नल का पानी एनर्जी का सबसे मूल्यवान सोर्स है। इससे लोगों ने अधिक वाटर प्यूरिफायर खरीदे और बदले में उसके पिता ने ढेर सारा पैसा कमाया। वो एक सेकंड के लिए घबरा जाती है, लेकिन अपने पिता को खुश देखने के बाद वो दुनिया को वैसे ही रखने का फैसला करती है जैसी अभी है। उस दिन बाद में खबर में हम सुनते हैं कि पानी के लिए कई दंगे छिड़ गए हैं। जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तो असुका आंसर बुक को जल्दी से ठीक कर देती है और दुनिया को वापस नॉर्मल में बदल देती है। अचानक उसे अपने पास मौजूद शक्ति का उपयोग करके अपने माता पिता की वैवाहिक समस्याओं को हल करने का विचार आता है। अगले टेस्ट में उससे उस अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछा जाता है जो अंतरिक्ष की लंबी यात्रा पर जाने वाला है। वो अपनी माँ के प्रेमी का नाम लिखती है और अगले दिन उसे अंतरिक्ष में भेजती है। इस वजह से उसकी माँ का ब्रेकअप हो जाता है। उसके जाने के बाद वो अपने परिवार और अपने पति पर ध्यान देना शुरू कर देती है। असुका का जीवन और बेहतर नहीं हो सकता था। अब उसकी मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका जुड़वां भाई काइसुकी है। अगले टेस्ट में वो लिखती हैं कि उसका भाई बाहर आकर सभी को गुड मॉर्निंग विश करेगा। योजना उस तरह से काम नहीं करती जैसा उसने सोचा था, क्योंकि काइसुकी के बाहर आने के बजाय उनके पिता उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए मजबूर करते हैं। इससे परिवार में भारी विवाद होता है। यह पता चला है कि उसके पिता को फिर से नौकरी से निकालने की धमकी दी गई है और उसकी मां ने अन्य पुरुषों को मैसेज करना शुरू कर दिया है। असुका अंत में एडमिट करती है कि पावा के साथ उसकी समस्याओं को हल करना केवल टेम्पररी है। वो अपने भाई से बात करने के लिए वास्तविक प्रयास करने लगती है। चूंकि वो अभी भी एक एकेडमिक टैलेंट है, वो हर दिन उसके दरवाजे के बाहर बैठती है और जोर से पढ़ाई करती है। वो कई गलतियां करती है जो काइसुकी को परेशान करता है, लेकिन वो उसे कुछ दिनों तक ठीक नहीं करता है। फिर एक दिन वो गणित के एक प्रश्न को छोड़ने की कोशिश करती है क्योंकि यह बहुत कठिन है। काइसुकी पहली बार बात करता है और उसे सिखाता है कि इसे कैसे हल किया जाए। अपने भाई के मार्गदर्शन के कारण असुका कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है, भले ही वो केवल बंद दरवाजे से ही उससे बात करता है। आखिरकार उसके पिता सेल्समैन के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। उसकी माँ अपने फोन से अपने सभी प्रेमियों के नंबर भी हटा देती है और अपने परिवार पर ध्यान फोकस करती है। एक हफ्ते बाद असुका ने बिना किसी की मदद के टेस्ट में पूरे अंक प्राप्त किए। वो खुशखबरी लेकर काइसुकी के पास दौड़ती है, लेकिन उसने तब भी दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। अगली सुबह असुका और उसके माता पिता खाने की टेबल पर भोजन का आनंद ले रहे हैं। उनके आश्चर्य के लिए काइसुकी नीचे आते हैं और उनको ग्रीट करता है। वो हार मानने के लिए अपने पिता से माफी भी मांगता है और अब से बेहतर करने का वादा करता है।
एक दिन स्कूल जाते समय असुका और योशिदा को असुका के बैग के अंदर पहला टेस्ट पेपर मिलता है। उसने इसे फाड़ दिया था क्योंकि उसने 100 में से केवल 5 नंबर पाए थे। वो टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है जो अचानक मंदिर के लिए मार्ग बनाती है। केवल तभी उसने देखा कि उसने पहले उत्तर के रूप में गचीमो नामक एक इच्छा देने वाले मंदिर के बारे में लिखा था। इसके कारण मंदिर प्रकट हुआ होगा। कपल जल्दी से श्राइन जाते हैं और इच्छा को उलटने और दुनिया को वापस सामान्य करने के लिए भीख मांगते हैं। वे कुछ होने की प्रतीक्षा करते हैं और जब कुछ नहीं बदलता है तो निराश हो जाते हैं। स्कूल में टीचर एक और परीक्षा लेता है, इस बार वर्ल्ड जियोग्राफी और पॉपुलेशन के बारे में। अचानक असुका को याद आता है कि मंदिर ने केवल उसकी इच्छा पूरी की क्योंकि उसने एक सिक्का चढ़ाया था। इसका मतलब है कि इच्छा को उलटने के लिए उसे सिक्का वापस लेना होगा। वो जल्दी से टेस्ट पूरा करती है और उसे वापस पाने के लिए दौड़ती है। हालांकि सिक्का एक बंद संदूक के अंदर है। वो इसे बाहर निकालने के लिए एक छड़ी का उपयोग करती है और लगभग सफल होती है। कहीं और काइसुकी और उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में बातें कर रहे हैं। वो अंत में इस इंटरवल को पाकर खुश है और आगे के जीवन के लिए उत्साहित है। उसकी माँ को भी अपने पति को इतना परेशान करने का अफसोस है। परिवार इवेंचुअली एक बैठक में अपने मतभेदों को सुलझाता है। साथ ही हम देखते हैं कि असुका का टीचर लेटर टेस्ट की ग्रेडिंग कर रहा है। वो असुका के पेपर पर आता है और वो हमेशा की तरह उसे 100 मार्क्स मिलते हैं। उसी समय वो गलती से सिक्का वापस संदूक में गिरा देती है। अचानक सिक्का उस पर एक तेज रोशनी बिखेरता है। सेकंड बाद में कोई भी मंदिर के सामने नहीं है। वास्तव में पूरा शहर, देश और दुनिया खाली है, जैसे कि हर इंसान पलक झपकते ही गायब हो गया हो। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि असुका हालिया टेस्ट में अंतिम प्रश्न से चूक गई। सवाल पूछता है कि वर्तमान विश्व जनसंख्या क्या है। चूंकि असुका ने इसे खाली छोड़ दिया है, मनुष्य अस्तित्व में रहना बंद कर देते हैं। वाओ, नाउ दैट्स अ ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रिकैप वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।